Hi students, प्रगति दिस साइड. वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स. आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 10 अलजेब्रा से. आज हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप क्या होते हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, कोसेट्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज लैग्रेंजीज थ्योरम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज अ सब ग्रुप? अगर G स्टार मेरा ग्रुप है, यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, H कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो H सब ग्रुप होगा अगर H खुद ही एक ग्रुप है, राइट? अगर हम ये शो कर दे कि H इज इटसेल्फ अ ग्रुप, देन एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, इसका मतलब H क्या है, सब ग्रुप है. और सब ग्रुप किसका होगा? सेम बाइनरी ऑपरेशन का जिसपे कि G डिफाइंड है, राइट? सब ग्रुप का सिंबल ये होता है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया. अगर लेस देन इक्वल्स टू लगा देंगे, इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है G के, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है? एग्जांपल्स ले लेते हैं सब ग्रुप के. सेट ऑफ इवन इंटीजर्स सब ग्रुप होंगे Z प्लस के, क्योंकि जो इवन इंटीजर्स है, एक तो वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, अंडर एडिशन की बात करूं, और ऊपर से जो इवन इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन, वो खुद ही एक ग्रुप बनाता है. ऐसे ही Z प्लस सब ग्रुप होगा Q प्लस का, Q प्लस सब ग्रुप होगा R प्लस का, R प्लस सब ग्रुप होगा C प्लस का. कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं C, R यहाँ रियल नंबर्स है, Q यहाँ रैशनल नंबर्स है, Z इंटीजर्स है. ऐसे ही Q स्टार डॉट, दैट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन के अंडर अगर करेंगे वो सब ग्रुप होगा नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो सब ग्रुप होगा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट? नाउ अब आप अगर या तो आप सबसेट है H G का, तो H को खुद ही एक ग्रुप बना दो कि H इज इटसेल्फ अ ग्रुप, ये शो करके दिखा दो सब ग्रुप के लिए. या इसके लिए दो टेस्ट आते हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे. वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, अगर G मेरा कोई भी ग्रुप है, H इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, तो H सब ग्रुप होगा G का अगर A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, जब जब A और B H में बिलोंग कर रहे हैं. मीन्स A, if A belongs to H, B belongs to H, then you have to show that A into B inverse belongs to H. तो हम कह सकते हैं, एंड एक और चीज शो करनी है, दैट H is नॉन एम्प्टी. ठीक है, दो स्टेप आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट H is नॉन एम्प्टी, एंड सेकेंड, अगर A और B H में बिलोंग कर रहे हैं तो A B इनवर्स H में बिलोंग करेगा, राइट? नाउ व्हाट इज अ टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट? टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के लिए मुझे G कोई भी ग्रुप लेना है. उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप सेम वही करना है, H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ये शो कर दो H नॉट इक्वल्स टू 5. एंड सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, अगर A और B H में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको शो करना है दैट A इंटू बी H में बिलोंग कर रहा है. अगर A H में बिलोंग कर रहा है तो शो करना है थर्ड स्टेप में दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H. मीन्स टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में आपको तीन चीजें शो करनी है, H नॉट इक्वल्स टू 5. If A and B belongs to H, then A into B belongs to H. And third, if A belongs to H, then A inverse belongs to H. ठीक है? एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले दो चीजें और देख लेते हैं. फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट. अगर H मेरा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है ग्रुप G का, then H is सब ग्रुप ऑफ G if H is closed under ऑपरेशन ऑफ G. ठीक है, इसमें तो क्या था, टू स्टेप में क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, अगर H मेरा नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट सबसेट है ग्रुप G का, ठीक है, नॉन एम्प्टी शो कर दो, फाइनाइट सबसेट है G का वो शो कर दो, तो H सब ग्रुप होगा अगर H क्लोज्ड हो. ठीक है, क्लोज्ड का मतलब अगर A भी बिलोंग्स टू H है तो A एंड B बिलोंग्स टू H है, तो A भी बिलोंग टू H हो, ये मल्टीप्लीकेशन में है. इसमें क्या होगा, A स्टार B बिलोंग करे H में, और वो स्टार का ऑपरेशन क्या होगा, जो G का ऑपरेशन है. ठीक है. प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स. अगर किसी कोई भी ग्रुप में ले लेती हूँ G, तो जो E है आइडेंटिटी, वो हमेशा सब ग्रुप होगा G का. यस, आइडेंटिटी तो हमेशा सब ग्रुप होगा G का.
इसे हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और इसको छोड़ के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स या प्रॉपर सब ग्रुप्स। नाउ let us do example of one step test and two step test, right? तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, let G be an abelian group। ठीक है, आपको शो करना है कि जो H है वो सब ग्रुप है G का। H किस तरह से डिफाइन है, X जो एलिमेंट्स हैं वो G में है such that x square equals to E। नाउ टू स्टेप टेस्ट की डेफिनेशन में हमने देखा था हमें क्या शो करना होता था, नॉन एम्प्टी सेट H होना चाहिए, अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी ए इंटू बी अगर मल्टीप्लीकेशन करे वो भी एच में बिलोंग करे, और दूसरी चीज हमें शो करनी होती है अगर ए कोई भी एलिमेंट है जो एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करना चाहिए, राइट? तो देखो सबसे पहले तो हम शो करेंगे दैट एच इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, ई कोई भी एलिमेंट है, आइडेंटिटी होता है ई, ई एच में बिलोंग करेगा क्योंकि ई हर किसी ग्रुप में बिलोंग करता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई होगा, अगर आइडेंटिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो ई आएगा। किस फॉर्म का बन गया, ये इस फॉर्म का बन गया, राइट? दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई। तो अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है, ई जी में भी बिलोंग करेगा, और किस तरह से है दैट ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई। इसका मतलब हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया जो एच में है, इसका मतलब कि एच नॉट इक्वल्स टू 5 है, नॉन एम्प्टी हो गया। सेकेंड, अब हम शो करेंगे अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है, बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, एक्स की जगह मुझे क्या चाहिए, ए बी। ठीक है, मुझे बताना है कि ए बी बिलोंग्स टू एच। उसके लिए मुझे चाहिए कि ए बी स्क्वायर जो है वो मेरा ई के इक्वल आ जाए आइडेंटिटी के लिए, तो मैं कह सकती हूँ दैट ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर लो, ए बी स्क्वायर को लिख सकती हूँ ए बी इंटू ए बी, क्योंकि जी एबिलियन ग्रुप है एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। सो यहाँ पे ए इंटू बी लिख सकते हैं, एबिलियन है जी तो बी ए इक्वल्स टू ए बी आ गया। ऐसे ही फिर से एसोसिएटिविटी, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर किसके इक्वल है, कैसे डिफाइन है एच, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई है। तो मुझे मिल गया ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। अब हमें थर्ड थिंग क्या दिखानी है, अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करे। ठीक है, अगर ए एच में है तो ए इनवर्स एच में बिलोंग करे, ये शो करना है। लेट ए बिलोंग्स टू एच, तो एच किस टाइप का है, उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई के एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई। अब अगर मैं शो कर दूं दैट ए इनवर्स स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो मैं कह सकती हूँ दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए स्क्वायर ई है तो ए इनवर्स स्क्वायर भी ई के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर एक्स एच में बिलोंग कर रहा है तो जो एक्स स्क्वायर है वो किस टाइप का होगा, इक्वल्स टू ई। सो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू ई, दोनों साइड एक्स इनवर्स लगा दो। सो एक्स इनवर्स यहां लगाएंगे तो यहां पे बचा एक्स, और यहाँ पे एक्स इनवर्स इंटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ई, दैट इज एक्स इनवर्स। सो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स आ गया, इसका मतलब कि ए इक्वल्स टू ए इनवर्स आ गया। सो ए की जगह मैं ए इनवर्स लिख सकती हूँ, तो मुझे मिल गया ए इनवर्स स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी तरह से हमारा एच डिफाइन था, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया दैट एच इज अ सब ग्रुप, राइट? देखो टू स्टेप में हमें क्या करना होता है, एच नॉन एम्प्टी, देन अगर ए और बी एच में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी एच में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड, अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। तीन चीजें हो गई। वन स्टेप हम सेम क्वेश्चन को वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से भी प्रूव करेंगे। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या करना है, अगर ए और बी एच में बिलोंग कर रहे हैं तो ए
इनटू बी इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम शो करेंगे दैट एच इज नॉन एम्प्टी। सेम जैसे 2 स्टेप में किया था, एच नॉन एम्प्टी है क्योंकि ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई आ गया, तो एच नॉन एम्प्टी है। हमें एक ऐसा ई मिल गया जो एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था, एच नॉन एम्प्टी शो कर दिया। अब हम शो करेंगे दैट अगर ए और बी एच में है तो ए इंटू बी इनवर्स बी एच में होगा। अगर ए एच में है, बी एच में है, तो ए इंटू बी एच में होगा। यस और नो? कैसे होगा? अभी हमने 2 स्टेप में शो किया था, a इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई आया था। इसका मतलब कि a इंटू बी एच में हो गया। ठीक है, वहां से आप प्रूफ ले लीजिए। This implies A into B inverse belongs to H because B equals to B inverse. अब यहां से B equals to B inverse कैसे आया वो देखिए। अगर मेरा G ग्रुप है तो H मेरा ऐसे डिफाइन था that X belongs to G such that X square equals to E, ऐसे ही H डिफाइन था। So B square equals to E आ गया वहां से। अगर B belongs to G है तो B square equals to E आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ B into B equals to E, that is B inverse BB is equals to B inverse E. So यहाँ से आ गया B equals to B inverse. Yes. So one step test से अगर A और B H में है तो A B inverse H में आ गया. Hence proved. Next, subgroup generated by an element. इसका मतलब क्या? काफी जगह यूज होगा कि subgroup generated by this element, by element A, काफी जगह यूज होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं G स्टार कोई भी ग्रुप ले लेती हूँ, A कोई भी एलिमेंट है G का, तो we have to define H like this: A par R where R belongs to integers. A par R का मतलब है कि A star A star A star कितनी टाइम्स है? R टाइम्स है। ठीक है, then H is a subgroup of G with identity. Identity क्या होगी? A par 0 that is 1. For each A के belongs to H, inverse element क्या होगा? A par minus K. That's it. A inverse A par 1 है तो उसका inverse क्या होता है? A inverse is called subgroup generated by A and which is denoted by this symbol, these arrows. ये क्या होता है? A par R such that R belongs to integers. ठीक है, अच्छा, order of element, अगर A कोई एलिमेंट है G में and A generated है by element A, it is a subgroup of G, तो जो order है इस subgroup का उसे हम कहते हैं order of A, उसे डिनोट करेंगे O of A. दैट इज A कोई एलिमेंट है G का, उसका ऑर्डर आपको निकालना हो तो उसका सिंबल है लाइक दिस। ऑर्डर ऑफ G क्या होता था? O of G. एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? O of A. और हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ दिस। हियर दिस इज नथिंग बट सबग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट A. और आसान भाषा में हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? हम A पार M निकालेंगे। A क्या है? G का एलिमेंट। ठीक है, A पार M निकालेंगे जो मेरा आना चाहिए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इस तरह से आना चाहिए। अगर A पार M, जो पार है A की वो मैंने M ली है, M से छोटा कोई भी नंबर है, मीन्स A की पार अगर M से छोटी है तो वो आइडेंटिटी ना आए। वो स्मॉलेस्ट M लेना है कि A की पार M करूँ तो आइडेंटिटी आए, उससे छोटी जो मैं पार लूँ वो आइडेंटिटी ना आए। अगर हम कोई भी ऐसा M नहीं ढूंढ पाए such that A par M equals to identity, so order of A उस केस में मेरा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और उसको हम डिनोट करेंगे इनफाइनाइट कार्डिनलिटी या इनफाइनाइट ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं एलिफ नोट से। दिस एलिफ नोट, दिस इज नथिंग बट एलिफ नोट। ठीक है, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेल्फ इनवर्स एलिमेंट में। अगर G स्टार मेरा कोई भी ग्रुप है, A कोई भी एलिमेंट है G का, उसको हम कहेंगे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट अगर वो खुद का ही इनवर्स हो, इफ इट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसे आसान है, खुद का इनवर्स हो तो उसे हम कहेंगे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है या नहीं है? खुद का इनवर्स है।
हर ग्रुप, ईच ग्रुप हैज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नेमली आइडेंटिटी। हर ग्रुप में आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। अगर मेरा जी कोई भी ग्रुप है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है ए पार एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए, तो ई पार 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। स्मॉलेस्ट एम लेना है। सो आइडेंटिटी ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होगा। जी अगर मैं कोई भी ग्रुप ले लूं, A बिलोंग्स टू G, सो ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स होता है। ठीक है, A का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। G अगर मेरा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हमेशा G में ओड होंगे। G मेरा अगर फाइनाइट ग्रुप है, G का ऑर्डर इवन है और G फाइनाइट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स जो हैं G में वो हमेशा ओड होंगे। अगर G मेरा फाइनाइट ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फिक्स्ड ऑर्डर K belongs to natural numbers where K is greater than equals to 3 is always even। ठीक है, K मतलब 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर के एलिमेंट्स हमेशा इवन होंगे। अगर G मेरा फाइनाइट ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट G में हमेशा इवन होंगे। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट G में इवन होंगे उस केस में। अगर A B X मेरे एलिमेंट्स हैं G के, तो ऑर्डर ऑफ A किसका इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX। यहाँ पे X इनवर्स X कैंसिल हो जाते हैं, हमें शो नहीं करना होता। सिमिलरली X इनवर्स AX की पावर अगर K करूं, तो वो सिमिलर होता है X इनवर्स A पावर K X के। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ AB ऑर्डर ऑफ BA के इक्वल होता है। ठीक है, एबिलियन प्रॉपर्टी से आता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो काफी यूज होंगे, वो देख लेते हैं। अगर G मेरा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, A कोई भी एलिमेंट है जो G में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन है दैट A पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये कब होगा, अगर मेरा G फाइनाइट है, A G में बिलोंग कर रहा है एंड A पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, ये कब होगा, अगर N जो है वो M का डिवाइजर है। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ दैट M इज द मल्टीपल ऑफ N, मीन्स M किसके इक्वल आ जाए, Tn के। ठीक है, T कोई भी नंबर है, राइट। सो काफी जगह यूज होगा। अगर मेरा G फाइनाइट ग्रुप है, A G का एलिमेंट है, तो A पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा इफ एंड ओनली इफ N डिवाइड्स M, राइट। नेक्स्ट, अगर G मेरा कोई भी ग्रुप है, यहाँ पे फाइनाइट की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट वाले केस में हमारी फाइनाइट की बात थी। ठीक है, G फाइनाइट था, सेकंड में हमारी फाइनाइट की बात नहीं हो रही। G कोई भी ग्रुप है, A G का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर M है, A का ऑर्डर यहाँ पे M है, सो ऑर्डर ऑफ A पावर K, ऑर्डर ऑफ A पावर K क्या होगा, M बाय GCD ऑफ M के। K यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर G कोई भी ग्रुप है, A G का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर M है, सो ऑर्डर ऑफ A की पावर 2 ले लो, 3 ले लो, वो क्या होगा, M बाय GCD ऑफ M के, राइट। नेक्स्ट, अगर A B एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के और A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A है, ऑर्डर ऑफ A अगर M है, ऑर्डर ऑफ B अगर N है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी हमारा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी होगा अगर GCD ऑफ MN जो है मेरी 1 हो जाए। समझ रहे हो, अगर ए बी मेरे G के एलिमेंट्स हैं और ए बी इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, और मेरा अगर मैं लूं ऑर्डर ऑफ ए जो है मेरा M है और ऑर्डर ऑफ बी N के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी मेरा होगा
equals to order of A into order of B. If and only if GCD of Mn is 1, means दोनों में कॉमन चीज हो ही ना 1 के अलावा. नेक्स्ट, कोसेट्स. व्हाट इज अ कोसेट? अगर मेरा G कोई भी ग्रुप है, H जो है सब ग्रुप है G का, A कोई भी एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्री एलिमेंट G का, तो हम लेफ्ट टू राइट कोसेट कैसे डिफाइन करेंगे? राइट कोसेट इज डिनोटेड बाय HA, क्योंकि A राइट साइड में है. ठीक है, तो HA में डिफाइन करूंगी HA सच दैट H बिलोंग्स टू G. यहाँ पे A बिलोंग्स टू G है, H बिलोंग्स टू H होगा. और लेफ्ट कोसेट को डिनोट करेंगे AH से, क्योंकि A बिलोंग्स टू G है जो लेफ्ट साइड में है, याद रखने के लिए. सो AH मेरा होगा A इंटू H सच दैट H बिलोंग्स टू H. ठीक है, राइट कोसेट के लिए HA, A बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, एंड लेफ्ट कोसेट के लिए AH, H बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू G. नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ग्रुप्स. अगर G मेरा कोई भी ग्रुप है, H सब ग्रुप है G का, वी डिफाइन रिलेशन ऑन G. कैसे डिफाइन करेंगे? ए बी एलिमेंट्स है जो G में बिलोंग कर रहे हैं. A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ अगर A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है. तो ये सिंबल होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का. ठीक है, A इज रिलेटेड टू B हम कब कहेंगे? अगर A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है. जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उसको हम दैट करस्पॉन्ड्स टू राइट कोसेट्स. ठीक है, क्लास ऑफ A अगर मैं निकालूंगी तो राइट कोसेट्स लूंगी, HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ ग्रुप. सो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H, सब ग्रुप H है यहाँ G का, वो कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, या तो राइट कोसेट्स ले लो या लेफ्ट कोसेट्स, किसी से भी आप निकाल सकते हो, इंडेक्स दोनों में सेम ही आएगा. सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितने अलग अलग राइट या लेफ्ट कोसेट्स हैं H के G के अंदर, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं IGH या फिर दिस सिंबल ब्रैकेट्स एंड G सच दैट H. ठीक है, दीज आर नथिंग बट डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स? अगर H मेरा सब ग्रुप है G का, A भी बिलोंग्स टू H है, तो A जो है AH को बिलोंग करेगा. दैट इज कोसेट्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑलवेज नॉन एम्प्टी. ठीक है, नॉन एम्प्टी होंगे कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप्स, हर सब ग्रुप. अगर AH इक्वल्स टू H है तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू H होना चाहिए. अगर A बिलोंग्स टू H है तो मैं कह सकती हूँ दैट AH इक्वल्स टू H. लेफ्ट कोसेट है AH इक्वल्स टू BH या फिर AH इंटरसेक्शन BH इक्वल्स टू फाई कह लो. दीज कोसेट्स आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट. ठीक है, जो कोसेट्स होते हैं वो तो या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, मीन्स उनका इंटरसेक्शन फाई होता है. AB इक्वल्स टू BH है, मीन्स अगर आइडेंटिकल हैं कोसेट्स, इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B इक्वल्स बिलोंग्स टू H. राइट, या फिर लेफ्ट कोसेट्स की बात करें या राइट कोसेट्स की बात करें, वो तभी इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे अगर A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H है. इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है अगर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है, इसका मतलब AB इक्वल्स टू HB है या AH इक्वल्स टू BH है. ऑर्डर ऑफ AH इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ BH होगा. नेक्स्ट, AH इक्वल्स टू HA है, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट. दिस इज लेफ्ट कोसेट, दिस इज राइट कोसेट, इक्वल है, where A belongs to G, H belongs to H, if and only if H equals to AH A inverse. राइट, AH जो है वो सब ग्रुप होगा G का, if and only if A belongs to H. देखो A belongs to हम G ले रहे थे अभी तक, if and only if A belongs to H. right? Next, most important theorem, Lagrange's theorem. क्या कहती है? For any finite group G मैंने कोई भी finite group लिया है, the order of every subgroup H of G divides order of group G. इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं, अगर G मेरा फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को. ठीक है, यहाँ पे H क्या है? सब ग्रुप है G का. कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम ट्रू नहीं है, मीन्स अगर डिवाइड कर रहा है तो फाइनाइट ग्रुप हो, दैट इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट, सो इससे पहले नेक्स्ट करें हम, मैं कुछ बता देती हूँ.
अगर G मेरा कोई फाइनाइट ग्रुप है, A बिलोंग्स टू G है, तो A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G होगा। ठीक है, अगर G मेरा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और A जो है कोई एलिमेंट है G का, तो उस केस में A जो है वो G को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, नेक्स्ट, the index of a subgroup H of finite group G divides the order of the subgroup. Means अगर I G H ये क्या है, इंडेक्स ऑफ अ सबग्रुप H और फाइनाइट ग्रुप G, वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H के। यही कह रहा है, जो इंडेक्स है सबग्रुप H ऑफ फाइनाइट ग्रुप G का, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मींस ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सबग्रुप्स। अगर H और K मेरे दो सबग्रुप हैं G के, तो प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे H के सच दैट H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। ठीक है, अगर H के मेरे दो सबग्रुप हैं, तो H के जो है सबग्रुप होगा H इंटू K सबग्रुप होगा G का, अगर H के इक्वल्स टू KH हो तो। अगर मेरे H और K दो सबग्रुप हैं G के, तो H इंटू K जो है सबग्रुप होगा G का, अगर मेरे H के इक्वल्स टू KH हो जाए। ठीक है, और उस केस में ऑर्डर ऑफ H के मेरा होगा, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ H के निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ H के H इंटू K, वो मेरा होगा ऑर्डर ऑफ H, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। सो ऑर्डर ऑफ H के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, प्रोवाइडेड दैट H और K मेरे फाइनाइट ऑर्डर हो। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू हो इन ऑर्डर की। अगर H और K मेरे सब ग्रुप हैं किसी एबिलियन ग्रुप G के, तो मेरा H इंटू K सब ग्रुप होगा G का। राइट, अगर G मेरा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर PQ का, जहां पे P और Q प्राइम नंबर्स हैं और P ग्रेटर देन Q है, देन G हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। P छोटा है, तो जो छोटे वाला प्राइम नंबर है उसका एक सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा G में। ये पॉइंट से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं कोई भी ग्रुप G ले लेती हूं जिसका ऑर्डर 2P है, P यहाँ प्राइम नंबर है और P जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, देन इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। सो इसके पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप तो होगा ऑर्डर P का। नो एलिमेंट कैन हैव ऑर्डर मोर देन दैट ऑफ ग्रुप। अगर ग्रुप G का ऑर्डर n है, तो कोई भी उसका सब ग्रुप ले लो, उसका मैक्सिमम ऑर्डर n होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है, इसका मतलब कि हर एलिमेंट का ऑर्डर, उस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर किसी ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, तो हम ये नहीं कह सकते दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज फाइनाइट। ठीक है, ऑलराइट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम साइक्लिक ग्रुप डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।